राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। पखा पक्की का अंग चल रहा महाराज। पखा पक्की के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, एक निज नाम के बिना, सतनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नेचर के बिना जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है वो सब पक्ष की है, वो सब फल प्राप्ति की है, वो सब शुभ है और शुभ के साथ अशुभ है। तो इन सब करनी और क्रियाओं को करने से कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का बंधन छूटता नहीं। कर्मों के बंधन को काटने के लिए भरम करम दुनिया शून्यारा, पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, जहाँ सुरहो लिवलाई कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। एक परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो पाप पुण्य से रहित है, भरम कर्म से रहित है। इसके बिना जो कुछ भी करने में आता है वो सब कर्मों को बांधने का उपाय है। इसलिए महाराज हमारे कि पक्ष का उपाय नहीं करना है, अपने को निष्पक्ष उपाय करना है। निष्पक्ष नाम को धारण करके और राग द्वेष से रहित होकर परम पद आनंद पद को प्राप्त हो जाना, जिसमें शुभ अशुभ की चाय बिल्कुल भी नेड़ी नहीं आवे, बिल्कुल भी पास में नहीं आती है। न शुभ की चाय न अशुभ की, दोनों ही मिट जाती है। ये ज्ञान का वैराग बुद्धि के ऊपर जागृत हो जाता है। ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तो हुई, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। तो महाराज में हद और बेहद तक के जितने भी उपाय है वो सब पक्ष के उपाय हैं। इन सब पक्ष के उपायों में नहीं पढ़कर ये निष्पक्ष परमात्मा का निज नाम है जो किसी भी पक्ष में नहीं है। ऐसे निष्पक्ष नाम को जब धारण करेंगे तो ये आत्मा निष्पक्ष होकर परम पद की प्राप्ति कर लेगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि एक ही बिसन करीम राम रहीम है एको, बीबी आदम हुआ शिव पार्वती देखो। महाराज में सब एक ही, कोई अलग नहीं। जैसे हिंदू जिसे विष्णु कहते हैं, मुसलमान उसे करीम कहते हैं, और शिव पार्वती ही बीबी आदम। केवल वो शब्दों का अंतर है, 52 अक्षरों के अंदर जो शब्द है वो अलग अलग उच्चारित किए जाते हैं, बाकी है सब एक ही। इनमें कोई अंतर वाली बात नहीं। दो जख नरक न दो ये बिस्त बेखुंट न दूजा, एक ही मंदिर मस्जिद एक ही एकादशी रोजा। इस प्रकार से महाराज हमारे कि दो जख कहते हैं मुसलमान और हिंदू कहते हैं नरक, ये दोनों एक ही। और मुसलमान बैकुंठ को बिस्त कहते हैं और यहाँ पर बैकुंठ कहते हैं, तो ये भी दोनों एक ही है, कोई दूसरी बात नहीं है। और एक ही मंदिर मस्जिद, मुसलमान मस्जिद कहते हैं, हिंदू मंदिर कहते हैं, तो एक ही बात है। और एक ही एकादशी रोजा, मुसलमान रोजा कहते हैं और हिंदू एकादशी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें महाराज हमारे एक ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। लेकिन सब अपना अपना पक्ष खींचते हैं, सब अपना अपना पक्ष में लेकर जाते हैं, सब अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। तो महाराज ये तो सब हद के व्यवहार है, ये तो सब ऊपर के व्यवहार है। इन सब हद के व्यवहारों में, ऊपर के व्यवहारों में लगकर मूल ज्ञान को नहीं भूल जाओ। जब तक मूल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये सब हद के व्यवहारों में, ऊपर के व्यवहारों के अंदर ही पक्ष का कार्य, पक्ष की करनी और पक्ष की क्रिया ही करते रहोगे। तो पक्ष की करनी और क्रिया करने से आत्मा कभी मुक्त हो नहीं सकती। तस्वी माला एक है यूं हिंदू मुसलमान, पखा पखी सुखी राम कहे जारी खेचा तान। और महाराज समझने की जो है मुसलमान माला को तस्वी कहते हैं, वो भी हाथ में माला रखते हैं, तो वो तस्वी होती है उनकी, और हिंदू माला रखते हैं। ये दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। ये सब हद के साधन है, बाहर के उपाय है, बाहर की सामग्री है, वो सब एक ही।
तो पखा पकी सुखराम के जारी खींचा तान। बस सब अपने अपने पक्ष की खींचा तान करते हैं, सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने पंथ को, अपने अपने मत को, अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताते हैं और सब अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर शिष्य शाखा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब पक्ष की खींचातान है। तो महाराज हमारी पक्ष की खींचातान से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी मत में, किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में नहीं उलझना। जब ये किसी में भी उलझ जाओगे तो महाराज मूल ज्ञान भूल जाओगे। हद के आचरणों में, हद के व्यवहार में लगकर ही मूल ज्ञान लुप्त हो जाएगा और बस ऊपर के व्यवहारों को ही धर्म मान बैठेंगे कि हमारे तो यही धर्म है। हद के जो व्यवहार करते हैं उन्हीं को धर्म मान बैठते कि बस हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं। महाराज में वो धर्म का कार्य नहीं है, वो तो शरीर का कार्य कर रहे हो, आप हद का कार्य कर रहे हो। इसके अंदर परमात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है, हद के व्यवहारों का। महाराज में शरीर के लिए तो जो आप चाहिए सो करिए। कह सुखराम देई के ताई, सरो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत करें। मोक्ष प्राप्ति तो केवल सद्गुरु से, सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले लो और उनसे प्रीत लगा लो, निजमन ले जाकर सौंप दो तो उनकी दिल में हो जाती है और निज नाम जागृत हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बाकी हद के व्यवहारों का मोक्ष प्राप्ति में कोई लेना देना नहीं। आपको देही को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब हद के कार्य करो या नहीं करो, उसका कोई मोक्ष प्राप्ति से लेना देना नहीं। मोक्ष प्राप्ति में हद के व्यवहारों का, हद के कार्यों की अपेक्षा नहीं, यानी उनकी आवश्यकता नहीं है। कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो सब हद के व्यवहार देही तक के। आत्मा का कार्य अलग है। आत्मा जो आत्म धर्म है वो तो सबका एक ही है, आत्म धर्म कोई दूसरा नहीं। आत्म धर्म सद्गुरु की शरण है, सद्गुरु का ज्ञान है। उस ज्ञान को जब तक धारण नहीं करोगे, वो निष्पक्ष, जो सद्गुरु का ज्ञान है वो निष्पक्ष ज्ञान है। उस निष्पक्ष ज्ञान को जब तक धारण नहीं करोगे तब तक पक्ष में बंधे रहोगे। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक यज्ञ व्रत किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। बस यही किया तो महाराज हमारे हम पक्ष में लगे रहे, पक्ष की करनी और पक्ष की क्रिया करते रहे तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो गया। यहाँ हम वहाँ जो भी सारे पक्ष के कार्य किए थे, सुकृत किए थे, उन सब सुकृतों का फल हम यहाँ भोग रहे, सुख के रूप में प्राप्त हो रहा है हमें। और जब ये सुख के रूप में भोग लेने के बाद सारे सुकृत खुट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर हमें वापस मृत्युलोक भेज दिया जाएगा, फिर वापस 84 के अंदर आना पड़ेगा। इसीलिए देवता भी वहाँ अरदास करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। अब और कुछ नहीं करेंगे, अब कोई पक्ष का कार्य नहीं करेंगे, अब तो ये निष्पक्ष कार्य है, ये जो निष्पक्ष चीज़ है केवल्य की भक्ति, इसी भक्ति को करेंगे। इसी भक्ति को करेंगे तो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। फिर जन्मना मरना छूट जाएगा, 84 में जाना आना छूट जाएगा। ऐसे निष्पक्ष ज्ञान के बिना छूट ही नहीं सकते। पक्ष का आप कितना भी करनी और क्रिया कर लो तो करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन कटने वाला नहीं है। सासा गुण के काज नाम सायब सोदिया, उठ बैठ गम जान नाम ओहूँ धर लिया। राम नाम इम होय जोय रमता सब माही, सोहूँ इन प्रकार सकल में रया समाही। ओहूँ सोहूँ राम सुन ऐसे सब होय, या ऊपर सुख राम कहे परमात्म को जोय। महाराज हमने कि सांसा गुण के काज नाम साहिब सो दिया। श्वासों के आधार पर जो नाम है वो चेतन के पद में 52 अक्षरों में जो भी बोले जाने वाले नाम वो आत्मा के नाम, परमात्मा का नाम है। वो आत्म की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति नहीं है। तो सांसा गुण के काज नाम साहेब सो दिया। साहेब जो है परमात्मा, वो गणना नहीं है, उनके कितने ही नाम हैं। तो जो बोलने में आते हैं नाम परमात्मा के, वो सब आत्मा के नाम बोलने में आते हैं, परमात्मा का नाम तो बोलने में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे
आवे नहीं। रूप देख देखण के माय, दृष्टि मुष्टि में आवे नहीं। और जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं? सांसा गुण के काज। इन श्वासों के आधार पर जो परमात्मा के जैसे जैसे गुण है ना, उन गुणों का बखान करते हैं। जैसा उनका गुण है वैसा ही नाम पड़ गया। तो महाराज में वो परमात्मा तो गुणातीत है, गुणों में नहीं है। गुणों में तो आकार है, जो आकार आता है वो गुणों में रहता है, और वो आकार जैसा गुण लेकर आता है वैसा ही उसका नाम हो जाता है। वो जैसा कार्य करता है वैसा ही वो कहलाने लग जाता है। तो महाराज श्वासा गुण के का, श्वासों के आधार से बोले जाने वाले सारे नाम वो सब गुणों के अधीन नाम, गुणातीत नाम नहीं उसमें कोई भी। और जब तक वो गुणातीत नाम प्राप्त नहीं होगा तब तक इन त्रिगुणात्मक माया से अलग नहीं हो सकते। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की जो माया है, इस माया से अलग नहीं हो सकते। और इस माया से जब तक अलग नहीं होंगे तो तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो फिर तो इसमें बंधे ही रहना। श्वासों के आधार से बोले जाने वाले 52 अक्षरों के नाम से तो बंधन मुक्त होने वाला नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। तो महाराज में जो देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है, जो इंद्रिया तक सीमित है, वो तो सब बंधन का कारण है। इंद्रियों का रस है, कानों का रस है, नयनों का सुख है, जीभ का स्वाद है। ये सब चीज़ें जो आकार की है, इंद्रियों तक है, उनसे तो बंधन बढ़ता है, घटता नहीं। तो श्वासा गुण के काज नाम साहिब सो दिया, और ऊट बैठ गम जान नाम ओहूँ दर लिया। ये श्वासें उठती है, बैठती है, इसलिए इसका नाम ओहूँ दर दिया। और वो कब तक उठती बैठती है? जब तक उसमें ओहूँ होता है, आत्मचेतन होता। जब तक चल रही है श्वासें, उठ रही है, बैठ रही है, इसका मतलब इसमें ओहूँ विराजमान है, आत्मचेतन विराजमान है। इसीलिए उठ बैठ के काज, उठ बैठ गम जान, उठ रही बैठ रही, इसका मतलब इसमें ओहूँ है। श्वासें चल रही है अभी इसकी, इसका मतलब इसमें आत्मा है, आत्मा है इसमें, तभी श्वासें चल रही है। आत्मा निकल जाएगी तो श्वास चलना बंद हो जाएगी। उठ बैठ गम जान, उसकी गम कैसे पता कैसे करे? भाई उठ रही कि नहीं बैठ रही है, इसमें ओहूँ है कि नहीं, इसमें आत्मचेतन है कि नहीं ओहूँ। तो उठ बैठ गम जान नाम ओहूँ दर दिया, इसलिए उसका नाम जो है ओहूँ है कि वे सांसें चल रही है तो आत्मचेतन इसमें विराजमान है, वो आत्मा इसमें है। और महाराज में राम नाम इम होय जोय रमता सब माई। और इसका राम नाम भी क्यों रखा है? क्योंकि ये सबके अंदर रम रहा, ये चेतन तत्व जो है सबके अंदर रम रहा, आत्मचेतन जो वही है, वही राम है, वही ओम, वही राम। वो चेतन तत्व की बात कर रहे हैं, चेतनता की बात कर रहे हैं, वो चेतन इसमें रम रहा, इसीलिए इसका नाम राम कर दिया। वो सब में रम रहा है इसलिए राम है। सब में एक ही तो आत्मचेतन है, दूसरा तो नहीं है। तो उसी आत्मचेतन एक ही रम रहा है सबके अंदर, इसलिए इसका नाम राम। और उठ रहा बैठ रहा है श्वास, तो ये ओम आत्मचेतन इसके अंदर है। और सोहू इन प्रकार सकल में रया समाई। सोहू इसलिए है कि जो मेरे में है वही तेरे में, सोहू जो मेरे में है वही तेरे में, सोहम जो अहम सो अहम, सो हूँ, जो सो जो मेरे में वही तेरे में, सोहम। इस प्रकार से सकल में सब वही आत्मा है, वही परमात्मा। इसलिए ओहूँ सोहूँ राम, ये सब यहाँ तक जो आत्मचेतन तक की बात कर रहे हैं, आत्मा तक की बात कर रहे हैं, ये सब आत्मा तक की बात है, परमात्मा की बात नहीं है। यहाँ तक चेतनता तक की भी जो बात कर रहे हैं वो भी आत्मा तक की बात है। और ये आत्मा माया के संग है, आकार के संग है, गुणों के संग है, सूक्ष्म शरीर के संग है, कारण शरीर के संग है, महाकारण शरीर के संग है।
तो वो शुद्ध चेतन परमात्मा नहीं है। सोहू इन प्रकार सकल में रया समाई, इस प्रकार से वो सोहू है कि सकल में समाया हुआ, सब में रहता है। ओहू सोहू राम सुन, ऐसे सब हो। ओहू सोहू और राम जो कहने में आ रहे, देखने में आ रहे, सुनने में आ रहे हैं, बोलने में आ रहे हैं, श्वासें चल रही है, आत्मा का जो अनुभव हो रहा, वो सब महाराज माने ये इसी प्रकार से, किसी प्रकार से है। ये सब हद और बेहद की बातें हैं। हद और बेहद से आगे अगम की बात किसी में नहीं है। यहाँ ऊपर सुखराम के परमात्मा को जो इन सब के ऊपर देख, परमात्मा तो इन सब से ऊपर है। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, और एक राम का सकल पसारो। सकल पसारा क्या हो गया? सौ हो गया। और गट गट में बोलने वाला क्या हो गया? ओहू हो गया, आत्म चेतन। और एक राम है सबसु न्यारा। महाराज में वो सबसे न्यारे राम को देख, या ऊपर सुखराम के परमात्म को जो उसको देख। तो तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। उस चौथे राम पर जब तक विचार नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनने वाली। ये तीन राम तक रहोगे तब तक तो पक्ष की बात है। वो चौथा राम ही निष्पक्ष है, साक्षी है, दृष्टा है, अजोनीय अजन्मा, निरंजन निराकार। उसका अनुभव कर लोगे, उसका आनंद प्राप्त कर लोगे तो ये आत्मचेतन भी जन्म मरण से रहित हो। तो निरंजन कहे इन रीत ताई अंजन नहीं कोई, निराकार सो एम दिष्ट पर चढ़े न कोई। आरब इसका नाम आता जाता पर दिया, अलख कहे इन रीत जगत लख सही न किया। निरंजन आरब अलख रे ए सब ए कोई जान, या ऊपर सुखराम कहे ताकि करो पिछान। और महाराज फरमाते निरंजन कहे इन रीत ताई अंजन नहीं कोई। इस आत्मा का कोई आकार नहीं, इस आत्मा का कोई शरीर नहीं। इस सृष्टिकर्ता परमात्मा भी निरंजन कहलाता है, जहां से ये आत्मा आती है चलकर, उसके अंश के रूप में आती है, उसके वंश के रूप में आती है। तो ये भी निरंजन है, आत्मा भी। और वो परमात्मा जहां से ये आती है सृष्टिकर्ता से, कर्ता पद की बात कर रहे, तो वो कर्ता पद भी निरंजन है। निरंजन कहे इन रीत ताई अंजन नहीं कोई, उसका कोई विशेष आकार नहीं। ये अनेक आकारों में चले जाते हैं, एक कोई फिक्स आकार तो नहीं है आत्मा का कि वो उसी आकार में बंधी हुई है। 84 लाख जीवा जून में किसी भी आकार में चली जाती है, उसका कोई एक विशेष आकार नहीं। तो इसीलिए इसको निरंजन कहा जाता है। निरंजन कहे इन रीत ताई अंजन नहीं कोई, उसका कोई एक विशेष अंजन नहीं। निराकार स्वयं दिष्ट पर चढ़े न कोई। ये आत्मा निराकार है क्योंकि ये आंखों से नहीं दिखती। आत्मा जब निकलती है तो दिखती थोड़ी है कि आत्मा निकल रही है, जाती हुई दिखाई नहीं देती, आती हुई भी दिखाई नहीं देती आंखों से। तो इसीलिए निराकार, यानी इसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार स्वयं दृष्टि पर चढ़े न कोई, ये दृष्टि के अंदर दिखाई नहीं देती, इसलिए इसका नाम निराकार है। और आरब इसका नाम आता जाता पर दिया। आरब क्यों कहा इसमें? क्योंकि आती और जाती है, आती और जाती है, किसी भी देह में आ जाती है और उस देह को छोड़कर चली जाती है, इसलिए आरब है। अलग कहे इंद्रिय जगत लख सही न किया। अलग भी क्यों कहते हैं इस आत्मा को? अलख निरंजन क्यों कहते हैं? निरंजन तो है ही है क्योंकि इसका कोई विशेष अंजन नहीं। अलग इसलिए कहते हैं कि इसका आत्म साक्षात्कार जगत वाले कर नहीं पाते, ये लखने में नहीं आती। इसीलिए इसे अलग का जगत लख सही न किया, इसका आत्मा आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए इसे अलग कहते हैं। कोई कोई बिरले ही आत्मा आनंद प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए इसे अलग कहा जाता है, अलग निरंजन कहा जाता है।
तो निरंजन आरब अलख रे ये सब एक ही जाड़, ये सब चेतन के ही नाम है, आत्म चेतन के ही नाम है, ये सब ब्रह्म के ही नाम है, ये सब पिता के देश के ही नाम है, गुरुपद देश के नाम नहीं, केवल्य पद के नाम नहीं, आनंद पद के नाम नहीं। तो निरंजन आरब अलख रे ये सब एक ही जान, इन सबको एक ही जान, ये सब आत्मा के ही नाम है। इसमें वो अकर्ता परमात्मा नहीं है, ये कर्ता पद तक की बात है। निरंजन आरब अलख रे ये सब एक ही जान, या ऊपर सुखराम के ताकि करो पीछा, इसके ऊपर जो अकर्ता परमात्मा है, जो कुछ करता नहीं कराता नहीं, साक्षी भाव में दृष्टा भाव में हमेशा विद्यमान रहता है, जो सत्य है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। अनेक बार इस सृष्टि की रचना हो गई और अनेक बार इस सृष्टि महाप्रलय में चली गई, फिर भी वो परमात्मा वैसा का वैसा ही सत्य, और सभी के उस सत्य का ही टेका है, सभी उस सत्य के टेके से ही टिके हुए। महाराज मैं ऐसे परमात्मा की पहचान करो, ऐसे सत्य की पहचान करो, वो निष्पक्ष है, बाकी तो सब पक्ष की बात। हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो, फिर से वापस आ जाना पड़ेगा जब तक वो निष्पक्ष सत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लो। परमेश्वर इन रीत पलक में मांड उपाय, अविनाशी कहे एम गर्भ में पड़ियो न काई। आद आप ही आप तद अजिरावण बागा, करता कहिए एम विद करने सब लागा। दो ये नाम पर ब्रह्म का, दो ये आत्म का होए। सतगुरु बिन सुखी राम कहे, न्यारा लखे न कोई। महाराज हमारे वो परब्रह्म के नाम दो है और आत्मा के नाम भी इस प्रकार से दो है, अलग अलग है, दो का दोनों पद है। तो सदगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखेंगे, जब तक सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं करते, सदगुरु ऐसा भेद नहीं देते, तब तक सब राम जी को एक ही समझते, भाई एक ही राम जी, और वो एक की समझकर पक्ष में ही पड़े रहते, निष्पक्ष हो नहीं पाते, वो परम पद को प्राप्त कर नहीं पाते, तीन लोग के फेरे में लगे रहते, तीन लोग का फेरा छूटता नहीं। तो परमेश्वर इन रीत पलक में मांड उपाय, वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमात्मा को परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके कल्पना मात्र से एक पल के अंदर इस सृष्टि की रचना हो जाती है, इतने वो समर्थ शक्तिशाली और अविनाशी कहे एम गर्भ में पड़ियो न काई। और अविनाशी उसको इसलिए कहते हैं कि उसका कभी विनाश नहीं होता, आत्मा का। ये आत्मा आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, इसलिए इसका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी तत्व। आद आप ही आप तद अजरावण भागा, और आद शुरू से स्वयं ही स्वयं रहता है, इसीलिए वो अजरावण है। अजरावण यानी जिसका कभी अंत नहीं होता, नाश नहीं होता, वैसा का वैसा बना रहता। वो आत्म तत्व जो है वैसा का वैसा बना रहता। वो शुद्ध चेतन तत्व तो वैसा का वैसा ही बना रहता, अजरावण। तो महाराज में गर्भ में पड़ियो न काई, ये गर्भ में नहीं आता शुद्ध चेतन तत्व। फिर कौन आता गर्भ में? जीव आता। जब इस आत्मा के ऊपर जीव भाव चढ़ जाता, सुख प्राप्ति की इच्छा चढ़ जाती, इस आत्मा के ऊपर लग जाती, तब ये गर्भ में आता। इसके बिना सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो गर्भ में नहीं आएगा, वो आत्म तत्व ऐसे ही रहेगा। इसीलिए वो अविनाशी आत्म तत्व है। और गर्भ में आ भी गया तो इस आत्मा का तो विनाश नहीं होता, इसलिए भी इसे कहा जाता अविनाशी। विनाश किसका होता? शरीर का विनाश होता, आत्मा का तो विनाश नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर, अविनाशी है। तो महाराज में परमेश्वर नृत पलक में मांड उपाई, और अविनाशी के एम गर्भ में पड़ियो न काई।
आद आप ही आप तद अजरावण बागा, कर्ता कहिए एम विधि करने सब लागा। और इसे कर्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब प्रकार की विधि करने के अंदर लगा हुआ है। कर्ता पद की बात कर रहे हैं महाराज, जहाँ से आत्मा चलकर आती है, जहाँ से अवतार चलकर आते हैं, जहाँ से रचना होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कर्ता कहिए एवं विधि करने सब लागा, ये सब प्रकार के मारने की और तारने की सब विधियां करता, सुख पहुंचाने की सब प्रकार की विधियां करता, विस्तार की विधि करता, इसीलिए इसे कर्ता कहा जाता। तो महाराज में दो ही नाम पर ब्रह्म का, दो ही आत्म का हो। दो नाम पार ब्रह्म के, इसको सदगुरु अलग अलग जानते हैं। एक तो कर्ता पद, अकर्ता पद, और दो ही आत्म का हो। ओहू सोहू जो श्वास के आधार पर है, वो आत्मचेतन के दो नाम, एक ओहू एक सो। तो महाराज फरमाने कि दो नाम है आत्म के और दो नाम है परमात्म के। तो सदगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न। जब तक ऐसा सदगुरु भेद नहीं देते, तब तक उस एकर्ता परमात्मा को कोई न्यारा जानता ही नहीं है, उसको जाने ही नहीं पाता। सब कर्ता पद तक की ही भक्ति करते हैं, कर्ता तक का ही उपाय करते हैं, हद का करते, ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक का कर लेते हैं, पारब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, कर्ता पद तक पहुंच जाते हैं, अगम तक कोई नहीं जानता। तो सदगुरु जब भेद देते हैं तो निरंकार जो शरीर में रग रग रोम रोम से हो रहा है, वह शरीर से अलग निरंजन निराकार पद में, जिसको नयनचर सशब्द कहते हैं, ये दोनों नाम पारब्रह्म के, जो सबसे न्यारा होकर पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से महाराज हमारे उस न्यारे नाम को जब तक आप लखोगे नहीं, तब तक पक्ष में हो, निष्पक्ष नहीं हो, निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसा निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त हुए बिना परम पद की प्राप्ति हो नहीं पाती। और परम पद की प्राप्ति के बिना बार बार ये आत्मा जीव भाव के अंदर बनी रहती और जन्म और मरण में जाती और आती रहती। उसका जन्मना और मरना छूटता नहीं जब तक ऐसा पखा पक्की के ज्ञान को छोड़कर निष्पक्ष ज्ञान सद्गुरु का धारण नहीं करे। 6 हदगुरु को छोड़कर 7वें सद्गुरु का ज्ञान धारण नहीं करे, तब तक ये जो है सबको एक ही समझता है, किसी में भेद नहीं समझता। लेकिन महाराज में सब चीज़ में भेद है। जैसा जैसा आप कार्य करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यदि परम धाम की प्राप्ति करना है तो केवल की भक्ति करो, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। बाकी तो अनेक प्रकार की कन्याएं संसार में पक्ष की है, जिसमें किसी में स्वर्ग प्राप्त होता है, किसी में नरक प्राप्त होता है। तो स्वर्ग नरक दोनों से अलग, भरम कर्म दोनों से अलग, पाप पुण्य दोनों से अलग। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। ऐसे महाराज फरमाने की भजन अभी मिनखा दे मिली है, तो मिनखा देई का जो है भजन कर लो, वापस मिलने वाली नहीं है। मोसर मिनखा दे ही मिलियो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। मोसर मिनखा दे ही मिलियो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। उठिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। उठिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज ली
जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो साँझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो साँझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूंझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूंझ अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर लेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर लेही रे। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवले भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो।
अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम 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 सभा